इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां पर लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ काफी यूनिक है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं बल्कि लाखों सालों से होता आया है। यहाँ पर काफी सारे जायंट और डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स रहा करते थे, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि एक टाइम पर इंडिया में राज किया करते थे, बट आगे जाकर कुछ रीजंस के चलते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। वीडियो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 सिवापिथेकस। वेल, आपने जायंट एप यानी कि जाइगेंटोपिथेकस के बारे में जरूर सुना होगा, बट मिली है सिवापिथेकस से, जो कि मॉडर्न डे ओरंगुटैन्स और जाइगेंटोपिथेकस से काफी क्लोज रिलेशन रखता है। सिवापिथेकस 12 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि मायोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। इनके फॉसिल्स इंडिया में पाए गए हैं। इनको मॉडर्न डे ओरंगुटैन्स का एंसेस्टर माना जाता है। ये इंडिया के सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और वुडलैंड्स में रहा करते होंगे, जहाँ पर काफी सारे पेड़ और पौधे मौजूद थे। सिवापिथेकस अपना ज्यादा टाइम इन्हीं पेड़ों पर बिताते होंगे। ये हर्बीवोर एनिमल थे जो कि फ्रूट्स, लीव्स और अदर वेजिटेशन खाया करते होंगे। इनका स्कल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसमें बड़े दांत मौजूद थे। इसके सबसे पहले फॉसिल 19th सेंचुरी में शिवालिक हिल्स में पाए गए थे, इसलिए इसके नाम में शिवा आता है। इसके और भी कुछ नाम है, जैसे कि रामापिथेकस, जिसका मतलब रामा का एप होता है, वहीं पर ब्रह्मापिथेकस, जिसका मतलब ब्रह्मा का एप होता है। ऑल्दो इसका साइज उतना ज्यादा बड़ा नहीं था, ये 5 फीट तक हो जाता था और इसका वेट 30 से 70 kg तक हुआ करता था, जिनमें मेल्स फीमेल्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा बड़े हुआ करते थे। अपने इसी छोटे साइज के चलते ये बहुत ही ज्यादा फास्ट एनिमल्स थे। इसको इंसान और बंदरों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है और इससे साइंटिस्ट को एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। सैडली सिवापिथेकस इंडिया में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए थे, क्योंकि 7 से 8 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया का क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिससे धीरे धीरे जंगल गायब हो जाते हैं, जो कि सिवापिथेकस के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। आखिर में खुले ग्रासलैंड बचते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ घास थी, और यहाँ पर सिवापिथेकस सर्वाइव नहीं कर पाए। ऑल्सो इस टाइम पर कुछ नए बंदर की स्पीसीज भी आ चुकी थी, जो कि जमीन पर रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, जिससे कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली इन्हीं सारे फैक्टर्स के चलते सिवापिथेकस एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नंबर 2 राजासोरस। ये एक डायनासोर की स्पीसीज है जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड यानी कि 70 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट किया करते थे। ये उनको शिकारी डायनासोर्स में से एक है जिनको इंडिया में डिस्कवर किया गया था। इसका नाम यानी कि राजासोरस डिराइव्ड है इंडियन वर्ड राजा से, जिसका मतलब किंग होता है, और यही रीजन है कि इसके नाम का ट्रांसलेशन किंग लिजार्ड है। राजासोरस को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये एक एपेक्स हंटर था जो कि फूड चेन के टॉप पर राज किया करता था। कोई भी डायनासोर इसके आसपास नहीं भटकता था। राजासोरस का सबसे आइकॉनिक फीचर उसके सर पर मौजूद एक शॉर्ट हॉर्न है, जिसके चलते ये और भी ज्यादा खतरनाक दिखता था। ये अटैक करने के लिए या फिर दूसरे राजासोरस को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है। राजासोरस के फॉसिल गुजरात के नर्मदा रिवर वैली में पाए गए थे। राजासोरस का साइज 22 फीट तक हो जाता था, वहीं पर वेट 3.5 टन तक हुआ करता होगा। इसका बाइट फोर्स सिमिलर था एलोसोरस थे, जो कि 3500 न्यूटन्स है। राजासोरस के डिस्कवरी से पता चलता है कि एक टाइम पर इंडिया के पास काफी ज्यादा यूनिक और बायोडाइवर्स इकोसिस्टम हुआ करता था, जिसमें बड़े और खतरनाक एनिमल्स रहा करते थे। राजासोरस का पैर बाकी डायनासोर्स के मुकाबले थोड़ा छोटा था, बट ज्यादा मस्कुलर था, जो कि घने जंगलों में शिकार करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। यह हर्बीवोर डायनासोर्स के ऊपर अचानक से हमला कर देता होगा और ज्यादा दूर तक पीछा नहीं करता होगा। ऑल्दो टीरेक्स से कंपेयर किया जाए तो राजासोरस थोड़े छोटे थे और इनका बाइट फोर्स भी उतना खास नहीं था। वेल, इनका एक्सटिंक्शन भी बाकी सारे डायनासोर्स की तरह 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जहां पर मैक्सिको पर एक एस्टेरॉयड आकर लगता है, जिससे अर्थ में काफी सारे चेंजेस आते हैं और अल्टीमेटली सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जिनमें राजासोरस भी शामिल थे। नंबर 3 सिवाथीरियम। हम सबको पता है कि इंडिया में जिराफ नहीं पाए जाते, बट आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि एक टाइम पर जिराफ से काफी सिमिलर एनिमल इंडिया में रहा करते थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिवाथीरियम की। ये एक प्रीहिस्टोरिक मैमल है जो कि लेट मायोसीन से लेकर अर्ली प्लीस्टोसीन यानी कि 2 मिलियन से 10,000 ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर घूमा करते थे। ये जिराफिडी फैमिली से बिलोंग करता है। करेंटली इस फैमिली से सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर्स अलाइव है, जो कि है जिराफ और ओकापी। सिवाथीरियम को जायंट जिराफ लाइक क्रिएचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास बिल्कुल जिराफ की तरह एक काफी लंबा गला था। साथ में इसकी साइज में मैसिव थी, जो कि 10 फीट तक हो जाया करती थी, और इसका वेट 400 से 500 kg तक हुआ करता था। अगर हम सिर्फ इसके गले की बात करें तो वो 3 फीट तक लंबा हो जाया करता था। बिल्कुल मॉडर्न डे मूस की तरह सिवाथीरियम के सर पर 2 एंटलर्स थे। इसके अलावा इनके आंखों के ऊपर भी 2 सींग मौजूद थे। इनके इतने बड़े स्कल और नेक को सपोर्ट करने के लिए इनके शोल्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऑल्दो सिवाथीरियम के फॉसिल्स काफी सारे अलग अलग जगह पर पाए गए हैं, जैसे कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया, बट इनका सबसे पहला फॉसिल इंडिया के शिवालिक हिल्स में पाया गया था। सिवाथीरियम इस नाम का ट्रांसलेशन शिवास बीस्ट होता है, जो कि डिराइव्ड है हिंदू गॉड शिवा से। सिवाथीरियम वुडलैंड्स और ग्रासलैंड्स में रहा करते थे, और क्योंकि ये हर्बीवोर से, ये अपने बड़े गले का यूज करके बड़े पेड़ों से पत्ते, घास या फिर स्ट्रब्स खाया करते थे, जहां पर बाकी हर्बीवोर्स नहीं पहुंच पाते थे। ये अपने टाइम के कुछ सबसे बड़े एनिमल्स में से एक थे, अपने इंप्रेसिव साइज के बाद भी। आगे जाके क्लाइमेट चेंज और कॉम्पिटिशन जैसे फैक्टर्स के चलते ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नंबर 4 डायनोथीरियम।
मॉडर्न डे में आपने इंडिया में एशियन एलिफेंट जरूर देखे होंगे, बट अगर हम टाइम में 37 से 2 मिलियन ईयर्स पीछे जाए तो आपको डायनोथीरियम देखने को मिलेंगे, जो कि प्रोबोसिडियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसमें मॉडर्न डे एलिफेंट्स और मैमथ्स आते हैं। मॉडर्न डे एलिफेंट के टस्क उनके अपर जॉ में मौजूद होते हैं, बट डायनोथीरियम के टस्क उनके लोअर जॉ में प्रेजेंट थे, जो कि माउथ से नीचे की तरफ बाहर आते थे। यही चीज डायनोथीरियम को बाकी सारे प्रोबोसिडियन से अलग बना देती है। ये दांत पेड़ों को तोड़ने के लिए, फाइट करने के लिए या फिर अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए काम आते होंगे। डायनोथीरियम का साइज 13 फीट तक हो जाता था। इनके फॉसिल्स अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाए गए हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। इससे पता चलता है कि एक टाइम पर डायनोथीरियम की पॉपुलेशन काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी और ये काफी सारे अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। ये खुले मैदानों से लेकर घने जंगल में रहा करते थे, जहाँ पर ये पत्ते, घास और श्रब्स खाया करते थे। अपने यूनिक अडेप्टेशन के चलते भी आगे जाकर मायोसीन इपॉक के टाइम पर क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस के चलते डायनोथीरियम एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एक टाइम पर ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में से एक थे। नंबर 5, मेगालोसॉरस। ये मिडिल जुरासिक पीरियड यानी कि 166 से 160 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर घुमा करते थे और ये कुछ सबसे पहले शिकारी डायनासोर्स में से एक थे। इनका सबसे पहला फॉसिल इंग्लैंड में पाया गया था, बट इनका एक दांत इंडिया में भी पाया गया था, जिससे हिंट मिलता है कि मेगालोसॉरस एक टाइम पर इंडिया में भी एग्जिस्ट किया करते थे। शुरू में ऐसा माना जाता था कि इसकी साइज 66 फीट तक हो जाती थी, बट आगे जाके पता चलता है कि असलियत में ये 30 फीट तक हुआ करते थे। इनका वेट 1000 किलो तक हो जाया करता था। इनके पैर और हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनमें शार्प क्लॉस मौजूद थे। इनका स्कल भी बड़ा था, जिसमें नुकीले दांत मौजूद थे। इन सारे फीचर्स का यूज करके ये अपने टाइम के हर्बीवोर डायनासोर्स का शिकार करते होंगे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कभी कभार मेगालोसॉरस स्कैवेंजर्स की तरह भी बिहेव किया करते थे, जहां पर ये पहले से मरे हुए या फिर सड़े हुए जानवर को खाया करते थे। मेगालोसॉरस का एक्सटिंक्शन लगभग 160 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, यानी कि ये बाकी सारे खूंखार डायनासोर जैसे कि राजासोरस, स्पाइनोसॉर और टी-रेक्स से नहीं मिले होंगे। नंबर 6, पैरासेराथीरियम। अब मैं आपको एक ऐसे मैमल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज तक पाए गए सारे जमीन पर रहने वाले मैमल्स में सबसे ज्यादा बड़ा था। पैरासेराथीरियम 34 से 23 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि अर्ली से लेट ओलिगोसीन के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। इसके फॉसिल्स काफी सारे अलग अलग जगह पर पाए गए हैं, जैसे कि चाइना, मंगोलिया, इंडिया और पाकिस्तान, जिससे पता चलता है इनकी पॉपुलेशन एक टाइम पर काफी अच्छी हुआ करती थी। पैरासेराथीरियम का साइज 18 फीट तक हो जाया करता था। वहीं पर इनका वेट 15 टन तक हो जाया करता था, जो कि अनबिलीवेबल है, यानी कि ये मॉडर्न डे एलिफेंट से 1.5 से 2 गुना ज्यादा बड़े हुआ करते थे। वहीं पर 3 गुना ज्यादा भारी हुआ करते थे। इनका इतना ज्यादा बड़ा साइज लंबे पेड़ों के पत्तों को खाने के लिए बना था। पैरासेराथीरियम पेरिसोडैक्टाइलिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसमें मॉडर्न डे टैपिर्स, हॉर्सेस और राइनो आते हैं। इनका सबसे क्लोज रिलेटिव मॉडर्न डे राइनो है, बट हाँ, पैरासेराथीरियम के पास हॉर्न्स नहीं हुआ करते थे, इसीलिए इसके नाम का ट्रांसलेशन नियर द हॉर्नलेस बीस्ट है। पैरासेराथीरियम झुंड में रहा करते थे, जिससे इनको और भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती थी। साइंटिस्ट आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने इतने बड़े साइज के चलते भी आखिर कैसे पैरासेराथीरियम एक्सटिंक्ट हो गए थे। फाइनली नंबर 7, स्टेगोडॉन। आपको ये तो पता होगा कि मॉडर्न डे एलिफेंट्स के दांत मार्केट में काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं, जिनके चलते शिकारी इनका लगातार शिकार करते जा रहे हैं और यही रीजन है कि धीरे धीरे एलिफेंट के दांत गायब होते जा रहे हैं। बट अगर हम आज से 9 मिलियन से 12,000 ईयर्स पहले जाए तो आपको स्टेगोडॉन जैसे खतरनाक एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। ये भी प्रोबोसिडियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनके फॉसिल्स एशिया और अफ्रीका में पाए गए हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। स्टेगोडॉन का सबसे आइकॉनिक फीचर इनके टस्क थे, जो कि मॉडर्न डे एलिफेंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े हुआ करते थे। और मॉडर्न डे एलिफेंट से अलग इनके दांत सीधे हुआ करते थे। इनके दांत गड्ढा खोदने, फाइट करने या फिर मेट को अट्रैक्ट करने में काम आते होंगे। स्टेगोडॉन के साइज 10 से 13 फीट तक हो जाया करती थी। वहीं पर इनका वेट 4 से 6 टन तक हुआ करता था, यानी कि ये मॉडर्न डे एलिफेंट से सिमिलर हुआ करते थे। ये हर्बीवोर थे जो कि लीव्स, फ्रूट्स और ग्रास खाया करते थे। बट आगे जाकर ये मैसिव क्रिएचर एक्सटिंक्ट हो जाता है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज माना जाता है। ऑल्सो इस टाइम पर अर्ली ह्यूमंस भी आ चुके थे, जिन्होंने स्टेगोडॉन की हंटिंग की होगी और इसके एक्सटिंक्शन में कंट्रीब्यूट किया होगा। वेल गाइस, ये थे कुछ ऐसे एनिमल जो कि एक टाइम पर इंडिया में एग्जिस्ट किया करते थे। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।